योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी जो साउंड सुना वो साउंड है इस गैस गीजर का जो हीट एक्सचेंजर है उसके पानी का तापमान काफ़ी बढ़ जाने से आपको यह साउंड सुनाई देगा। कभी ना कभी आपने भी आपके गीजर में ऐसा साउंड सुना होगा तो आपको सचेत हो जाना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आपका जो पाइप है जिसमें हमारा पानी सर्कुलेट होता है और उसमें पानी गर्म होता है हीट एक्सचेंजर की गर्मी के द्वारा, तो उसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो गया है। यह ब्लॉकेज बाहरी और इंटरनल होता है, यानी कि या तो आपके पानी का प्रेशर कम हो गया है या पाइप कहीं से मुड़ गई है या कोई जाली ब्लॉक हो गई है। एक वजह होती है वो, और दोस्तों एक वजह होती है कि जो आपकी पाइप है कॉपर की, वो जो उसका इनर डाया है यानी कि अंदर से जो वो खोखली है उसमें अशुद्धियाँ जमना शुरू हो गई है। आज हम इसी की फॉल्ट फाइंडिंग इस वीडियो के अंदर करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको अपने टैप की जाली देखनी होगी, यानी कि अगर स्टील की टैप लगी है तो उसमें एक जाली होती है, उसे निकालना होगा, वो ब्लॉक हो जाती है। या फिर आपका जो इनपुट पानी का प्रेशर है उसे जांचना होगा, अगर कम है तो उसे आप ज़्यादा कीजिए क्योंकि इनपुट पाइप में भी एक जाली होती है। उसके बाद आप देखिए कहीं से आपने गैस गीजर को खोलते हुए पाइप को बैंड ना कर दिया हो। ये सभी वजह देखने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग समझ नहीं आएगी। सबसे पहले इन वजह को आपको चेक करना है। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं, अगर वो बातें सही हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो आपका हीट एक्सचेंजर ब्लॉक होना शुरू हो चुका है। ऐसा तब होता है जब या तो आप जाली हटा देते हैं या फिर जब आपके पानी की क्वालिटी ख़राब है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है और जाली हटाने के बाद अशुद्धियाँ जमना शुरू हो जाती हैं। उसका एक तरीका जो अभी आप देख रहे हैं वो है, लेकिन इस तरीके पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ संक्षिप्त रूप से, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस तरीके से आप अगर हीट एक्सचेंजर साफ करेंगे तो इसमें रिजल्ट कम आता है, क्योंकि दोस्तों ये एक क्विक हमारा एक फार्मूला होता है जिससे कि हम हीट एक्सचेंजर को साफ़ करते हैं। और ऐसा इसलिए भी हमें करना चाहिए, अगर आपका हीट एक्सचेंजर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है तो आपको शुरू में यही तरीका अप्लाई करना होगा। इस विषय पर वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और इसके बाद एक वो तरीका मैं आपको बताऊंगा जो तरीका कभी फेल नहीं होगा और आपका हीट एक्सचेंजर बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको यह कार्य करते हुए आपको उसका अनुभव होना चाहिए और आप इस कार्य को करते हुए काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी आंखों पर चश्मा का इस्तेमाल अवश्य करेंगे और काफ़ी दूर हटकर आपको यह तरीका करना है। अगर आपका टैंक पूरी तरह से ब्लॉक है, उसमें से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा या बिल्कुल कम मात्रा में आ रहा है, तो आपको दोस्तों पहले इस तरीके से उस टैंक को थोड़ा खोलना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसका एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। अगर आपका टैंक ब्लॉक है तो आपको एक कम कैपेसिटी वाला एसिड लेना है, जो आपको परचून या हमारी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, और उसमें भी थोड़ा पानी मिला लेना है। उसके बाद आपको इसमें हल्के हल्के डालना है, बिल्कुल दूर हट के। आपको इसके ऊपर झुकना नहीं है, नहीं तो ये कई बार बैक प्रेशर भी पीछे की तरफ फेंक देता है, जिससे कि हमारी आंखों में इसके जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपका टैंक ब्लॉक है तो आप इसे खोलिए और खुलने के बाद जो तरीका मैं अभी आगे बताऊंगा उसे अप्लाई कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमें जो ये पाइप अभी आप देख रहे हैं ये कॉपर की होती हैं, हमें इनकी अंदर से सफाई करनी है ताकि पानी का फ्लो पूरी तरह से बढ़ जाए, जिससे कि हमारा हीट एक्सचेंजर ज़्यादा गर्म ना होकर बंद ना हो। इसलिए आपको अपने गैस गीजर को किसी कम ऊंचाई पर रख लेना है और उसके बाद हमें एक सबमर्सिबल पंप की ज़रूरत पड़ेगी, जो अक्सर हम हमारे कूलर में इस्तेमाल करते हैं, और एक कम कैपेसिटी वाले एसिड की। और हमें एक प्लास्टिक की बाल्टी लेनी होगी। यह पंप जो आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल अक्सर हम हमारे कूलर में करते हैं गर्मियों में, आप इसे अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसको हमें इस बाल्टी में रख लेना है और उतना पानी डाल लेना है जितने कि यह पंप पूरी तरह से डूब जाए। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, नहीं तो जो हम एसिड इसके अंदर डालेंगे उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। और हमें इसमें पूरी बोतल खाली कर लेनी है, जो कि कम कैपेसिटी का
तेजाब होता है जो आपको परचून या पंसारे की दुकान से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लगभग 25 से 50 रुपये में आपको मिल जाएगा, जैसा कि अभी आप सामने देख रहे हैं। यह मैं आपको सांकेतिक रूप से दिखाने के लिए इसमें डाल रहा हूं। मैंने इससे पहले जो बाकी का तेजाब था वो मैंने बाल्टी में डाल दिया था। और फिर हमें एक छोटी सी पाइप लेकर, जैसी आपकी ऊंचाई है गीजर से बाल्टी तक की, हमें हमारे गैस गीजर के इन वाली पाइप में लगा लेना है। आपको ध्यान रखना है पाइपें अच्छी तरह से टाइट होनी चाहिए, लूज पाइप नहीं रखना है, नहीं तो कोई नुकसान आपको हो सकता है और आंखों पर चश्मा अवश्य लगाना होगा। और फिर हमें एक साइकिल बनाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें से जो तेजाब का पानी है वो गीजर में आएगा और गीजर से वापस बाल्टी में और बाल्टी से वापस गीजर में। तो दोस्तों आप सामने देखकर भी इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। हमने एक वाटर सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल किया जो अक्सर हम गर्मियों में अपने कूलर में करते हैं, और हमने अपने गीजर को कम ऊंचाई वाले स्थान पर बांध दिया है और एक नीचे प्लास्टिक की बाल्टी को रख लिया है और उसमें उतना पानी डाल दिया जितना कि वो सबमर्सिबल उसमें डूब जाए। और एक फ्लेक्सिबल पाइप का हमने इस्तेमाल किया है जो हमने वाटर पंप, उसका एक सिरा वाटर पंप पर जोड़ा है और एक सिरा हमने हमारे गैस गीजर की इन वाली पाइप पर लगाया, यानी कि ठंडे पानी वाली पाइप पर। और उसके बाद हमने गीजर को बिजली पर लगाकर उसे ऑन कर दिया है और एक साइकिल बन गया है, जिससे कि तेजाब वाला पानी गीजर के टैंक की इन पाइप से जाएगा और वापस आउटपुट से निकलकर बाल्टी में डलता रहेगा। और फिर ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। लगभग हमें आधा घंटा ऐसा क्रम करना है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कम कैपेसिटी वाला एसिड इस्तेमाल करना है। मैं बार बार आपको यह बता रहा हूँ। और आप पानी की मात्रा भी देख सकते हैं। आपको प्योर एसिड इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपकी पाइप फट जाएगी और आपका जो हीट एक्सचेंजर है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। दूसरी बात, आपको इन पाइपों के सिरों को, जो आपने वाटर पंप पर लगाया है एक सिरा और एक सिरा हमने हमारे गैस गीजर की ठंडे पानी वाली पाइप पर लगाया है, इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है या क्लंप से भी उन्हें बांध लेना है, क्योंकि जो हमारा वाटर पंप है इसका प्रेशर काफ़ी तेज होता है और उससे पाइप निकलने की संभावनाएं हो सकती हैं जो आपके कपड़ों पर या आपकी आंखों पर जा सकती है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको आंखों पर चश्मे का इस्तेमाल करना है और इसे दूर हटकर यह सब करना है। अगर आप इसमें परिपक्व नहीं है तो आप किसी टेक्नीशियन की मदद ले सकते हैं, या फिर आपको इसमें पूरी तरह से परफेक्ट होने के बाद ही यह कार्य करे। उसके बाद आपको जो ठंडे पानी वाली नोब है इसे बीच बीच में घुमा लेना है स्मूथली दोनों साइड से, ताकि जो हमारा एसिड है वो इसके लो पॉइंट पर और हाई पॉइंट दोनों को साफ कर दे। तो दोस्तों ये क्रम चलता रहेगा लगभग 20 मिनट आधा घंटा। अगर पानी आपके टैंक में ब्लॉकेज ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे आपका जो पाइप का इनर है वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि आपको इसका जो इन पॉइंट है गैस गीजर का, उसी से हमें इस प्रक्रिया को शुरू करना है। ये ना हो कि आपने इसे आउटपुट वाले से शुरू करके और इनपुट वाले से निकालें, नहीं तो आपका पानी नीचे की तरफ पूरी मात्रा में नहीं आ पाएगा और इससे हमारे गीजर को भी नुकसान पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं कि हमने आधे घंटे के बाद हमारे गैस गीजर के इस हीट एक्सचेंजर को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है और इसके करने के बाद हमारे पानी का फ्लो काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कूपर से हमारा जो पानी है वो रिएक्ट करता है, जो अशुद्धियाँ हैं वो उसमें जमना शुरू हो जाती हैं। आपने कभी कभी कूपर के बाहरी सतह पर हरे रंग का आपने ऐसा रासायनिक पाउडर भी देखा होगा और इसमें अंदर पपड़ियाँ जमना शुरू हो जाती हैं, जो हमारे मैग्नेट को स्मूथली काम करने से भी रोकती हैं। और कई बार तो क्या होता है कि मैग्नेट ऊपर जाकर अटक जाता है और पानी बंद करने के बाद भी आपकी आग जलती रहती है और आपका गीज़र का जो हीट एक्सचेंजर टैंक है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, जो काफ़ी खतरनाक रूप भी ले सकता है। यह प्रक्रिया अपनाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो कॉपर पाइप है वो पूरी तरह से कॉपर के रंग में आपको मिलेगा। जैसा कि अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो अंदर से बिल्कुल एक कॉपर का जो नया ब्रांड होता है उसकी तरह हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी अवश्य फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं हर प्लेटफॉर्म पर आपकी मदद कर पाऊँ। धन्यवाद।